ओम नमः। समयसार परमागम का 287 नंबर का पेज पर 93 नंबर का 93 नंबर का कलश चल रहा है। जो विकल्पों से पार चैतन्य तत्व है, नए पक्षों के पार चैतन्य तत्व है। वह चैतन्य तत्व है कैसा, तो उसको दर्शाते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भाई अचल निर्विकल्प है। अचल निर्विकल्प है मतलब क्या कि भाई निर्विकल्प विकल्पों से पार तो अचल निर्विकल्पता है ही, पर वो अचल निर्विकल्पता है कैसी कि जैसे अचल निर्विकल्पता में निर्विकल्प पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, ऐसा जो है भगवान तत्व है, पूर्ण तत्व है, आनंदमयी तत्व है, वो अचल निर्विकल्प है। तो आचार्य भगवान कहते हैं सर्व विकल्प पार अचल, निर्विकल्प भाव, उदय भाव, औदिक भाव, अनंत विकल्पता लिए भाव है, और छायक भाव अनंत निर्विकल्पता लिए हुए भाव है, और ज्ञायक भाव भय अनंत विकल्प लिए हुए भाव औदिक भाव है, और अनंत निर्विकल्पता मानो निर्विकल्पता 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 जिसमें कभी विकल्प नहीं। भले ही वह एक समय का होने पर भी एक निर्विकल्पता की पर्याय जाती है तो दूसरी निर्विकल्पता की पर्याय आती है, लेकिन वह निर्विकल्पता जो है वो अनंत निर्विकल्पता है, अंत रहित निर्विकल्पता है। और ये भगवान ज्ञायक नाथ ज्ञायक सिंधु, ये भगवान ज्ञायक सिंधु कैसा है कि वो अनंत विकल्प रूप औदिक भाव और अनंत काल की निर्विकल्पता रूप छायक भाव, इन दोनों भावों से पानी औदिक उपसम चौसम छायक इन सब भावों से पानी, किसी कर्म भाव नो कर्म भाव रागादि भाव गुणभेद रूप भाव इनके द्वारा चलायमान नहीं होने वाला ऐसा जो अपना परम पारणामिक भाव है, ज्ञायक भाव है, भय ज्ञायक भाव अचल निर्विकल्प भाव है। मेरी निर्विकल्पिता अचल ही प्रभु कहे, अचलता कभी ना तजे। इसी अचल निर्विकल्प ज्ञाता भाव के आश्रय से अचल निशंकता आती है, अचल निकांचित बना। कैसे उदय आदि भाव आते रहे लेकिन अचल निर्विचक सा
उदयन महाराज की देखो, उसकी प्रतीति होने से वो निर्विचिकित्सक पना छूटा नहीं। अचल अमूढ़ था, जरा सा भी विकल्प नहीं आया रेवती रानी को उसकी प्रतीति के बल पर। साधर्मी का कैसा ही वो होता रहे, अचल उपकुआ, अचल स्थितिकरण, अचल वात्सल, अचल प्रभावना, ये चंचलता नहीं। अचल क्षमा, अगर 10 लक्षण अपने चल रहे हैं, अचल मार दो। अचल को प्राप्त होंगे, सब अचल हो जाएंगे, कभी जाएंगे नहीं, कभी छूटेंगे नहीं। चंचल के आश्रय से हुई। अपन उसकी दूसरी भाषा जो अपन पुराने समय बोले होंगे, ध्रुव के आश्रय से लिया हुआ नियम भी ध्रुव हो जाता है। ध्रुव के आश्रय से ली प्रतिज्ञा ध्रुव होती है। अब भगवान चैतन्य ब्रह्म ही अचल है। ये अचल के आश्रय से सब अचल होगा। चंचलता का परिहार करना चाहिए। अचल का अचल आश्रय ले ले, चंचल सब नस जाएगा। अचल निर्विकल्प भाव, भाव मतलब स्वभाव, भाव को प्राप्त होता हुआ, प्राप्त होता हुआ का अर्थ है उसी रूप परिणमन करता हुआ, अचलता 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 अचलता, जो समय का सार प्रकाशित करता है। ऐसा जो समय सारो है, समय से सारा, षड द्रव्यों में सार, अचल निर्विकल्प भाव, समय से सारा भांति, समय का सार प्रकाशित करता है। भाई समय जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, वो समय का सार है, वो प्रकाशित करता है, उसको निर्मलता। ऐसा है भगवान आत्मा, निरंतर शुद्ध 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 शुद्धता को देने वाला, ऐसा है भगवान आत्मा। वो भगवान आत्मा किनके द्वारा भाने लायक है, समझ में आया? वो भगवान आत्मा है कैसा, वो समय सार है कैसा। तो उस समय सार की एक कलश के आश्रय से चर्चा करें। पक्षों से पार, अचल निर्विकल्प भाव, उसको निरंतर उसी रूप बना रहता है और उसी निर्मल शुद्धोपयोग रूप परिणाम को निरंतर 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 दाता। परिणति में आनंद बरसे, देखो मुन राजों को, देखो जिन राजों को। माने ये जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम दिखता है ना प्रकाश से समय समय में, वो ये समय सार देता है। ये आपको जो दिखाई देता है गजकुमार मुनीश्वर की परिणति में,
इसका दाता ही समय सार है। ये अचल निर्विकल्प भाव जो है यही इसका दाता है, देने वाला है, प्रकाशित करता है। वही समय सार यानी वही शुद्धात्मा। पुनः देखो कैसा है समय सार कलश के आधार से पक्षों से पार है, अचल निर्विकल्प है और निरंतर निर्विकल्पता को ही प्रकाशित करता है। समझ में आया? पीछे तीन लाइनें समझ में आया? नए पक्षों के पार निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ जो समय का सार प्रकाशित करता है, वही समय सार। समय के सार को प्रकाशित करता है वही समय सार। निरंतर शुद्ध 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 निर्मल 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 परिणामों का जनक वही समय का सार प्रकाशित करता है। शुद्धात्मा दाता है, उसका प्रकाशित करता है वही समय सार। वो समय सार पक्षों से पार अचल निर्विकल्प भाव को निरंतर प्राप्त और निर्विकल्पता का ही दाता। ठीक है, समझ में आया बातें हैं? ऐसा भय यह समय सार, भय यह समय सार बीच में रख लो, आप सबको दिखाई देगा। ऐसा भय समय, भय है, भय है, भय कोई बाहर में नहीं है, भय है। तो अब अपन इसका पहले अपने ज्ञान में ये बराबर इसका निर्णय का विधि से करेंगे कि मेरा भगवान है ना, वो पक्षों के पार है, अचल निर्विकल्प है। शर्म आना चाहिए, अचल निर्विकल्प होने पर भी विकल्पों को अचल बना रखा है। क्या बोले? अचल निर्विकल्प होकर के चंचल विकल्पों को अचल बनाने का प्रयास कर रहा है। ये तो सब आने जाने वाली है। ये भगवान जो अचल निर्विकल्प वही समय का सार को प्रकाशित करता हुआ यह समय सार स्वाद लेते हैं इसका निरंतर पान करते समृत का, और उनकी बात करते हैं। ये किनको अनुभव में आता है, कौन इसका आस्वादन करते हैं? समन्ता चारों ओर से स्वाद, आनंद 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 आनंद, आस्वादिमान स्वाद लेने लाया, आस्वाद मानी निरंतर आस्वाद लेने लाया। जो आनंद को चखते हैं वे आनंद को चखते हैं। वे कौन है? जो निवृत्त पुरुषों द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है। जो आत्मा
इस अचल निर्विकल्प भाव रूप समय सार में निभृत, उसका अर्थ किया है लीन। उसमें जो लीन हो जाते हैं उन आत्माओं की परिणति में ये आनंद झरता है। निवृत्त पुरुष इस भगवान का निरंतर स्वाद लेते हैं। ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे सब रस फीके। जो उसमें लीन है मुनिराज, गोरी परी से उपसरी गौन, कैसा आनंदी झरता, अहो अतीत यातमिका, मुनि मुद्रा लख दिखता। देखो सकले ज्ञान गे, देखो सकले गे ज्ञान में, आ करे अरे झलकते, जिन वर्गे ये भाव से न्यारे, इसका आस्वादन करते। अद्भुत रस है, अनुपम रस है, इस समय सारिका बाई। एक बार रसीला स्वाद तू ले ले, इसका आओ सुखदाई। फिर नई जग के रसो बाएंगे, सब फीके ही लागेंगे। धन्य सुअवसर आया है, ये पालो पालो बाई। जो उसमें लीन हो जाते हैं वे उसका स्वाद लेते हैं। मैं हूँ ऐसा ऐसा मान करके मैं अचल निर्विकल्प, अपने से ना छोड़ दिया, अपन दोषी में पड़ जाते हैं। पर उसका जो कलश टीका चल रही थी उस आधार से आगम के सेवन आदिक से के अवलंबन से उस भगवान का निर्णय करते हुए उसमें जो लीन हो जाते हैं वे उसका स्वाद लेते हैं। ले लो एक बार आत्म का रसीला स्वाद, ले लो एक बार चैतन्य का ये स्वाद। अरे आस्वादी मारे ये जग में, गुरुवर कहते शोक कार, ले लो रसीला इसका ही तुम तो स्वाद। आनंद हमें क्यों नहीं आता कि जो उसमें निवृत्त पुरुष हैं वे उसका आस्वादन करते हैं। यानी जो उसमें ही मग्न पुरुष होते हैं, आत्मा होते हैं,
जो उसमें मग्न है वे उसका को आस्वाद देते हैं। जैसे लौकिक रस का रसिक वो मिश्री को आस्वादता है ना, तो मिश्री का स्वाद लेता है। मिश्री को जेब में रखे रहे तो स्वाद थोड़ी ले पाएगा। मिश्री को मुख में ऐसे ही रख के गटक जाए तो भी स्वाद नहीं लेगा, चारों तरफ से घुमाता है उसको डली को, ऐसी ये स्वाद। मानो चाय जैसा संयोग हो, क्षेत्र हो, काल हो, भाव हो, आस्वाद्य, आका स्वाद्य, आस्वाद। किसका स्वाद? ये इंद्रिय के विषय नहीं, ये आस्वाद। प्रकाश परिणमन चाय जैसा होता रहता है, लेकिन आस्वाद माना ना स्वाद, इनका स्वाद मतलब आस्वाद। एक तो आसमनता चारों ओर से स्वाद लेने लायक है, चखने लायक है। एक और कहीं तो भैया उपसर्ग आ रहा तो आस्वाद, आस्वाद इसका स्वाद। आस्वादी मान है, अनुभव में आता है, उसमें जो लीन हो जाते हैं उन महापुरुषों को आस्वाद्यमान है, अर्थात उनके अनुभव में आता है। महाराज उनको अनुभव में आता है, आपको भी तो आता है ना, आप तो उसमें लीन हो ना, तो उनको अनुभव कैसा आता, हम किन से पूछें? तो आप हमें ये बताओ महाराज कि उसका स्वाद कैसा है, उसका जो स्वाद है भाई कैसा है? तो महाराज बोले, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी बोले, आस्वाद्यमान है, तो उसका रस कैसा है, रस कैसा है? तो छठी कलश में, छठी गाथा में वो तो वो ही है। तो महाराज कछु तो बताओ कैसा रस है उसका, उसका रस कौन के जैसा है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि व्यय विज्ञान एक रसा भगवान, वो अनंत वैभववान होने पर भी, अर्थात अनंत गुण रूप होने पर भी भगवान, भग का अर्थ होता है वैभववान, अनंत गुण के वैभव से युक्त होने पर भी विज्ञान ही जिसका एक रस है। क्या लिख रहे हैं? उसका रस क्या है? निर्मल 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 द्रविकर्म भावकर्म नो कर्म रहित विज्ञान ही एक रस है। विशिष्ट ज्ञान ही, निर्मल ज्ञान ही, शुद्ध रूप परिणाम ही एक रस। ज्ञान 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 ज्ञान। तो विज्ञान का रस कैसा है? इस ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे, जिस विज्ञान के रसीले स्वाद के आगे सब रस फीके हैं, ऐसा विज्ञान ही, ऐसा ज्ञान ही उसका एक रस है। ज्ञानी ने जिस विज्ञान के एक रस का पान किया है, उस ज्ञानी को उसी का एक रस है। देखो देखो महापुरुषों को, भरत जी चितनाई काम लागे, भरत का
चित नहीं काहू लागे। विज्ञान गण का रस लिया अब बोई बो ओने भावे भरती का। चित न कम भी नहीं लागे। रमणी छान बे 1000 खंड कवई बवदी के। सड़े हुए तिनके सम बो सबई उनको दिखे। अविज्ञान गण का रस याद निरंतर आवे भरत का। चिति कहूँ नहीं लागे। कब त्यागूं इस दुख की दुनिया लूं विज्ञान करसी। निर्ग्रंथ दशा में पान करूं मैं नित्य अमृत का रसी। नित्य मुनि बनने की भावना हृदय में उन्हीं के आवे भरत का। रमणियों के सोरय राज्य महल में मुनि दशा स्वप्न में आवे। निर्जन जंगल में भरत जी आत्म ध्यान लगावे। अरे अखियां खुलती आंसू भरते स्वप्न ही ओने को सो आवे भरत जी। राज वैभव में सो रहे, स्वप्न में ये देख रहे हैं मैं मुनि बन गया हूं, अतीन्द्रिय महानंद पी रहा हूं, आनंदित हो रहे हैं। व्रत की रानियां जब भी प्रफुल्लित होता रहे, महाराज आज क्या प्रफुल्लित हुए, आज क्या देख रहे थे स्वप्न में। स्वप्न में भी जब कुछ दिखाई देता है तो चेहरे पर वो भाव आने लगते हैं, चेहरे का तो कुछ अलग ही होता है। कोई बच्चा सो रहा हो और स्वप्न में अगर खोटा खोटा कोई दृश्य देख रहा हो तो उसका भयभीत चेहरा हो जाता है सोते हुए। तो प्रसन्न हो रहे, हंस रहे, आनंदित हो रहे कि हम मुनि भय आज स्वप्न में आज, और आस्वाद ले रहे थे। कहां से जाग गए। ये बाहर की जागृति नहीं, वो ही जागृति निरंतर चाहिए। तो कहते हैं जो उसमें लीन हो जाते हैं वे ही उस रस को जानते हैं। तो वो रस विज्ञान घन रस वाला ऐसा है भगवान पवित्र पुराण पुरुष। कैसा है। और पवित्रता, अनादि निधन, ज्ञान दर्शन का स्वामी भगवान। चाहे उसको ज्ञान कहो, दर्शन कहो, वही है, यही समय सार है। अधिक क्या कहें, जो कुछ है सो भाई एक ही है, मात्र भिन्न भिन्न नाम से कहा गया है। लेकिन मुझे तो सब विज्ञान घन का रस एक रस दिखाई देता है। चाहे क्षमा बीमारदा वार जब कुछ कहते रहो, मुझे तो एक ही का रस आता है। ऐसा निवृत्त पुरुष ही जानते हैं। अतः उस अचल निर्विकल्प भाव का आस्वादन करने के लिए इसी विज्ञान घन का एक रस लो, मग्न हो जाओ। ये 10 लक्षण पर्व सार्थक हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।